और एक घर देखने को मिलता है। ये देखो सबसे पुराना है और इस घर में अब कोई रहता नहीं है, तो लोगों ने घास वगैरह रखी हुई है। गाँव के स्टार्टिंग में ऊपर से घर लगे हुए होते हैं। जैसे आप इस साइड से रास्ते में आते हो तो फर्स्ट घर आपको ये देखने को मिलेगा। धीरे धीरे दोस्तों नीचे गांव की तरफ आने लगे हैं, सबसे नीचे की तरफ। गांव में बड़े बड़े माल्टे के पेड़ देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। बाकी अभी नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ देख सकते हो ये वाले घर जो है काफी सुंदर से एक ही लाइन में लगे हुए हैं और काफी सुंदर लग रहा है जो लोकेशन। ये हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल है भाई, ये देखो ये वाला। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, जय माँ भगवती चतुर्थ है। और काफ़ी दिन बाद आज नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो काफ़ी दिन बाद नए आज ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही होगी। तो चलते हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो हाय नमस्कार और पहला मैं सौरभ रावत, देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल फैशन ब्लॉग डाइजोली पट्टी सलोन गाँव से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर परिवार के साथ एकदम जबरदस्त होंगे। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। तो अभी हमारे जो जाने की तैयारी है गांव, आप लोगों को गांव एक्सप्लोर कराते हैं आज। तो मैं और साथ में विनोद भाई है ठीक वहाँ पे। तो विनोद भाई के साथ गांव एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको। वैसे आजकल जो गांव के सुगाड़ा है, यानी कि जो आगे आगे के आंगन है, हमारे घर के आगे आंगन, उसमें आजकल ये भुट्टा वगैरह हो रखे हैं, मुंगरी वगैरह, और ठीक सामने मिर्ची। बाकी आलू की बात करें तो आलू तो भाई बहुत ज़्यादा है भाई, अनलिमिटेड बोलते हैं जैसे यहाँ से ऊपर तक। मतलब अब 1-2 महीने में अगर आप लोगों को आलू चाहिए तो संपर्क करना, क्योंकि आलू की डिमांड अब आने वाले लोगों को, क्योंकि अब गोडाउन भी खुलने वाले हैं। तो काफ़ी लोग भी आलू के लिए बोल रहे हैं, तो खुलने वाले हैं आलू भी। तो दिखाते हैं कुछ इस तरह से। और इस बार के आलू शायद हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार कम हुए थे आलू, क्योंकि हर जगह से अलग अलग साइज से आलू होते हैं। क्योंकि इस साइड ना थोड़ा खाद ज़्यादा होती है, तो उस साइड में दूर खेत हैं और खाद कम है, इसलिए लोग कम, उससे कम उपजाऊ मिट्टी है उस साइड की। तो इस साइड ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आलू की संभावना होती है। तो चले चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए गाँव की तरफ। सुगड़ में प्याज भी कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, ये देखो। और ये प्याज के बीज है। बाकी छिमले वगैरह जो यहाँ पर राजमा है ना, वो है। और ठीक सामने खीरे का पेड़ है, अभी तो होने वाले हैं, फिलहाल हुए नहीं। इस पे अभी पूरा ये इसका जो बेल है इस पे लगेगा ऊपर की तरफ। कद्दू की जो बेल है ना कुछ इस तरह से हो रखी है, फिलहाल इस पे एक भी कद्दू नहीं लगे हुए हैं। और एक इस तरह से गौशाले के ऊपर जा रही है एक बेल, और सामने ये कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। अभी निकलते हैं और यहाँ से देखेंगे किस रास्ते जाना, नीचे ऊपर की रास्ते चलते हैं अभी, है ना विनोद भाई। अभी की मौसम की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से मौसम हो रखा है। और सुबह सुबह ना काफ़ी अच्छी धूप खिलती है, जैसी शाम हो रही ना तो फिर से बारिश वाला मौसम आ रहा है। अभी भी अलर्ट बताया हुआ है कि आफ्टरनून में बारिश आने की संभावना है। और चलते अभी दिखाते हैं। तो बारिश तो कंपलसरी आने आना है, क्योंकि अब बारिश का ऐसी डेली का रूटीन हो गया है यहाँ पर आने का। काफ़ी मतलब लगभग 1 महीना हो गया ना, ऐसी लगभग बारिश लगी हुई है शाम को भाई। तो अच्छी खासी बारिश लगी रही है और साथ में खूबसूरत सी ठंडी ठंडी हवा के साथ। तो चलते हैं, निकलते हैं अभी। जैसे कि दोस्तों ठीक सामने मेरा गांव दिखाई दे रहा है, सलोन गांव, काफ़ी सुंदर। और ये हमारा गांव यहाँ नीचे से ठीक ऊपर तक अब तो काफ़ी फैल चुका है ना, जो इसका क्षेत्रफल है काफ़ी लंबा हो चुका है, यानी कि उस साइड से काफ़ी लंबी डायरेक्शन में भी, यहाँ से उस साइड को काफ़ी लंबा है। और काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब 0% यहाँ पर पलायन है, तो काफ़ी लोगों की खेती बाड़ी लगभग चली हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे गांव में सारे लोग हैं। और काफ़ी गांव तो ऐसे हैं जिनमें कि सारे लोग पलायन हो चुके हैं, पूरे घर वगैरह पे ताला लगा हुआ है। तो ऐसा हमारे गांव में है नहीं, अगर कोई भी गए भी होंगे तो उनके घर पे कोई ना कोई रहता ही रहता है। तो ये बात चलो अच्छी है अपने गांव में कि मतलब पलायन 0% है। बाकी गांव की खेती बाड़ी एकदम मस्त चल ही रही है। ये देखो सामने, ये आपको मंडवा दिखाई दे रहा होगा मेरे नीचे पे, ये देखो ये मंडवे की खेती है भाई पूरी, ये वाली। इसमें चौलाई और मंडवा साथ में भाई, बाद में इनको अलग अलग किया जाता है। जैसे गुड़ाई होती है ना इनकी, तो इसमें से आधा जैसे ज़्यादा गैप नहीं होता जिसमें, तो उसमें से आधे उखाड़ के दूसरी खेतों में ले जाया जाता है। अभी निकलते हैं। और लोगों ने राजमा भी लगाई रहती है भाई इसे खेतों के साइड से, ताकि पौधे के साथ
राजमा भी यानी कि अपने दाल के लिए भी हो जाता है। वो चलते हैं। गांव के स्टार्टिंग में ऊपर से घर लगे हुए होते हैं। जैसे आप इस साइड से रास्ते में आते हो तो फर्स्ट घर आपको ये देखने को मिलेगा, उसके बाद लाइन से लगे हुए हैं। और ये घर ये है काफ़ी लंबा है। और गांव में ना जैसे इस टाइप के घर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो काफ़ी सुंदर सुंदर घर देखने को मिलेंगे आपको। गांव में सेब के पेड़ कुछ इस तरह से होते हैं। देखो छोटे छोटे सेब भी लगे हुए हैं इन पे। और अभी चलते हैं नीचे गांव की तरफ। देखो कुछ इस तरह से बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे गांव में। और ये यहाँ पर कुछ तरह से फल निकाल रहे हैं। क्या बोलती है क्या छियू? सतूस। हाँ ये सतूस है। और छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं इन्हें निकालने पे ऊपर से इस तरफ से। तो ये नींबू है और उस साइड से वही सतूस। ये वाली लोकेशन काफ़ी सुंदर है गांव की। यहाँ से ना ऑलमोस्ट आधा गांव दिखाई देता है। ये देखो कुछ इस तरह से। और जो सीन है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। बाकी सामने से इस साइड को भी घर है। ये हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल है भाई, ये देखो ये वाला। और ये देखो कुछ इस तरह से हर जगह पे आपको छोटी छोटी मंदिरें देखने को मिलेंगे। बाकी ठीक सामने से ये देखो घर भाई इस तरह से है। और ठीक ऊपर पे ये है जूनियर स्कूल। ये देखो ये है सतूस का छोटा सा पेड़ यहाँ पे। और यहाँ पे ये भूली गई हुई है ऊपर पे। ये देखो ठीक सामने पे इस वाले खेत में तो गुड़ाई हो चुकी है। ये देखो ठीक सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लोगों ने घेर बाड़ की हुई है अपने खेतों को सेफ्टी रखने के लिए, ताकि लोग इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं ये खेलने जाते हैं इसमें, इसलिए घेर बाड़ की हुई है ताकि खेत में नुकसान ना करे। बाकी जिन खेतों में गुड़ाई हो रखी है वो कुछ इस तरह से है। बीच से ये देखो राजमा के छोटे छोटे पौधे हैं। ये देखो कुछ इस तरह से लगाए हुए हैं। बाकी इन खेतों में भी कुछ इस तरह से है, काफ़ी सामने सामने से चिपके हुए हैं। तो नीचे चलते हैं। ये देखो मंदिरें भी ठीक सामने गांव के बीच बीच में हर जगह पे मंदिरें होती है ऐसे। तो चलते हैं। यहाँ देख सकते हो ये वाले घर जो है काफ़ी सुंदर से एक ही लाइन में लगे हुए हैं। और काफ़ी सुंदर लग रहा है जो लोकेशन है ना, काफ़ी सुंदर जगह से। बाकी छोटे बच्चे भी लगे यहाँ पे। मतलब क्या तेरा नाम? ऋतिक। और तेरा नाम? कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7। और कब से स्कूल खुलने वाले हैं? 1 तारीख से। अच्छा बढ़िया है। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 2nd ना? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ पढ़ते हो? गांव में? गांव में ठीक सामने पे स्कूल है, यहाँ से कम ही पड़ता है। और इनका घर है भाई ये ठीक सामने। देखो काफ़ी सुंदर लोकेशन पे। गांव में बड़े बड़े माल्टे के पेड़ देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। बाकी अभी नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखो अभी तली खोल की तरफ यहाँ पे ये बढ़ता हुआ। ये देखो धीरे धीरे दोस्तों नीचे गांव की तरफ आने लगे हैं, सबसे नीचे की तरफ। और ये देखो साथ में इस तरह से गांव को मतलब काफ़ी ज़्यादा हम ऊपर से घूम चुके हैं, गांव के बीचों बीच आए। बाकी गांव में कुछ इस तरह से लोग कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर खेतों में जा रखे हैं ऊपर गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि जो पौधा है ना उसकी गुड़ाई आजकल हुई रही है। तो अभी निकलते हैं। बाकी गाँव में लगभग 3-4 पुराने घर हैं कुछ इस तरह से। ये देखो और 1-2 ऊपर पे है। अभी चलते हैं भाई। गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है और बाकी हल्की फुल्की धुंध लगी हुई है और मौसम ख़राब होने लगा है धीरे धीरे। मैंने बोला था ना कि आफ्टरनून तक बारिश आने की पूरी संभावना है भाई। और सामने लोगों ने काफ़ी जगह पर कद्दू के जो बेल हैं ये लगाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा भाई। ये देखो और इन पर ना अभी तक कद्दू आए नहीं है, हल्के फुल्के फूल वगैरह तो निकले हुए हैं। ये देखो कद्दू के ये वाले, बाकी कद्दू तो हुए नहीं इन पे। और इस तरह से लोगों ने अपनी खेती कर रखी है। जो सुगड़ा है आंगन घर के सामने उन पे कुछ इस तरह से कर रखा है नीचे से। ये देखो अभी इन पे तो हुआ नहीं है, बाकी लगाए हुए हैं लोगों ने। गांव से घूमते घूमते इस साइड को आए हैं जहाँ कि हमारे गांव का पंचायत चौक देखने को मिलता है कुछ इस तरह से भाई। ये देखो
अभी तो यहाँ पे पूरा रिनोवेशन नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी ख़राब कंडीशन है यहाँ की। देखो रास्ता तो ठीक है पर चौक की कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं है। सामने से ये वाले बाद में ठीक होंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा खुलेगा ये। अभी तो बात चल रही है, पता नहीं कब तक होगा उसका पूरा पता नहीं, पर बोल रहे ऐसा कि होगा। ठीक सामने ग्राम पंचायत सलोन सचिवालय, ये देखो ऑफिस है ठीक सामने पे सलोन का। तो ये दिखाते हैं आपको। घर का काम फिलहाल कुछ इस तरह से चल रहा है। ये देखो भाई काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये है ग्राम पंचायत सचिवालय का ऑफिस है ग्राम सलोन का, उस तरह से काम चल रहा है ना। ये देखो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी की तरफ कुछ इस तरह से काम चल रहा है, और बाहर पे ऐसी धूप लगी हुई है। देखो अभी चलते हैं धारा की तरफ, गांव की धारा है जो मेन। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं गांव की धारा दिखाने हैं। ये देखो हमारे गांव के आप लोगों ने आज तक धारा देखी नहीं होगी शायद। हमारे गांव की धारा का रास्ता कुछ इस साइड से रास्ता जाता है पंचायत चौक से सामने को, और एक घर देखने को मिलता है। ये देखो सबसे पुराना है, और इस घर में अब कोई रहता नहीं है, तो लोगों ने घास वगैरह रखी हुई है। देखो जो गाय भैंसों वाली घास है ना, और जो मनाई वगैरह होती है उनके जो खराब निकलता है उसका हम भूखा बोलते उसे, तो वो रखा हुआ है। तो चलते हैं गांव में। धारा में जाने के रास्ता कुछ इस तरह से है। ये देखो बीच से बहुत सारी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और ठीक सामने हमारे गांव का धारा। ही देखो रास्ते की सफाई पता नहीं कब से नहीं हो रखी है। बाकी ये देखो लोग तो जाते रहते हैं, वैसे अब तो लोगों के घरों में पानी आ गया है, तो धारा का काफ़ी कम उपयोग होता है भाई। बाकी खेत वगैरह जाते हैं लोग, तो लोग वहाँ से ले आते हैं पानी। अगर लोग खेत वगैरह जाएंगे ना तो तब भरते हैं यहाँ से पानी, नहीं तो काफ़ी कम यूज़ होता है भाई। और जैसे पानी नहीं आता ना गांव में, तो ये देखो कुछ इस तरह से इस रास्ते से जाना पड़ता है लोगों को। बाकी दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद गांव के धारा में आ रखा हूँ। तो ये देखो ये हमारे गांव का धारा मेन धारा है, और ये देखो कुछ इस तरह से काफ़ी ख़राब कंडीशन हो रही है भाई यहाँ की। ये देखो क्योंकि सफाई वगैरह करते नहीं लोग, और इस वाले पे लोग कपड़े धोते हैं इस तरह से हैं। घूमते फिरते दोस्तों कुछ इस तरह की जगह पे आए हम। ये देखो ठीक सामने हमारे गाँव की माँ भगवती की जो मंदिर है, यहाँ से कि निशान यानी कि जो देवता निकलता है, और यहाँ पर माँ नंदा देवी की पति भी यहीं पे होती है। और ये देखो कुछ इस तरह से हमारे गाँव का मंदिर काफ़ी सुंदर है, और आजकल ना सफाई भी नहीं हो रही और काफ़ी गंदा हो रखा, मतलब ये देखो घास वगैरह काफ़ी जमी हुई है। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, और छोटी सी प्यारी सी, और कुछ इस तरह से गांव के बीचों बीच भाई, ना ऊपर ना नीचे, गांव के बिल्कुल सेंटर में है। तो कुछ इस तरह से घास वगैरह जमी हुई है। फिलहाल दोस्तों घूमते घूमते काफ़ी घूम गए हम, घूमते घूमते भी पूरा धूप से एकदम काले पड़ गए हैं, और मुंह पे पिंपल भी निकल गए हैं। बाकी ये घूम इतना सुबह से इतना राउंड करवा रहा है, यहाँ से राउंड राउंड इतने राउंड हो गए ना। बाकी अभी ये उल्टी डायरेक्शन में ले जा रहा है।